ये है अफ्रीका का सवाना, जहां पृथ्वी के सबसे मजबूत और समर्थ प्राणी बसते हैं। यहाँ पर एक खुद की कहानी है, एक विल्डबीस्ट की कहानी, जो एक ऐसे सफर पर निकलता है जो उसकी जिंदगी को परिभाषित करने वाला है। जब एक मादा विल्डबीस्ट, जो कि काऊ कहलाती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, यह एक बेहद खास पल होता है। इस पल में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यह छोटा काफ जो अभी अभी जन्म लिया है, दुनिया को देख रहा है। जन्म के कुछ घंटों के अंदर यह काफ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। यह जरूरी है क्योंकि इसकी जिंदगी का पहला सर्वाइवल यहीं से शुरू होता है। यह मां अपने बच्चे को इनकरेज करती है और एक तरफ से यह काफ को देखती है अकेले खड़े होते हुए। बच्चे को समझ आ जाता है कि यहाँ सर्वाइवल करना कितना मुश्किल है। जब यह काफ चलने लगता है, यह सर्वाइवल की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज है जिससे यह बहुत जल्द समझेगा। इस सवाना की दुनिया में प्रेडेटर्स भी है, लायनस, चीता और हाइनास। यह सब विल्डबीस्ट के लिए खतरा है। यह छोटे बच्चे को पता नहीं है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। प्रेडेटर्स का इंस्टिंक्ट यहाँ हर वक्त काम करता है और जब तक यह काफ थोड़ा बड़ा नहीं होता, यह प्रेडेटर के लिए आसानी से शिकार बन सकता है। छोटे काफ्स के लिए एक और जरूरी चीज है, झुंड के साथ रहना। यह झुंड उन्हें प्रोटेक्शन देती है और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में यह शिकारियों से बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, सीखते हैं और अपने इंस्टिंक्ट्स को मजबूत करते हैं। खेलना सिर्फ मजा नहीं है, बल्कि सर्वाइवल स्किल्स भी सीखना है। जब ये काफ बड़ा होता है, इसे खुद से खाना ढूंढना सीखना पड़ता है। माँ उसे सब कुछ दिखाती है। इससे पता चलता है कि कौन सा ग्रास अच्छा है और कौन सा खतरनाक है। इस तरह यह काफ अपने सर्वाइवल स्किल्स को डेवलप करता है। लेकिन खाना ढूंढना सिर्फ एक चैलेंज है। जब सवाना की गर्मी पड़ जाती है, यह हर्ड एक वाटरिंग होल की तरफ जाती है। यह जरूरी है क्योंकि पानी हर जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ पानी का सोर्स मिलता है, लेकिन यहाँ भी खतरा है। प्रेडेटर्स काफी आसपास होते हैं। यह काफ को हमेशा अपनी माँ के साथ रहना होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, सूखा भी एक बड़ा चैलेंज है। पानी की कमी से यह हर्ड बहुत मुश्किल में पड़ती है। यह सब कुछ बहुत समय ले सकता है। यह काफ अब समझ गया है कि सर्वाइवल सिर्फ खाना और पानी नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ भी जरूरी है। अब जब यह काफ थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका पहला माइग्रेशन शुरू होता है। ये माइग्रेशन एक सबसे बड़ा इवेंट है जिसे सब विल्डबीस्ट अपने जिंदगी में पूरा करते हैं। ये जर्नी उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल होता है। इस सफर में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हर्ड एक साथ मिलकर सब कुछ हैंडल करती है। माइग्रेशन के दौरान ये हर्ड बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है, जैसे नदियां क्रॉस करना, सूखे रास्ते और प्रेडेटर्स से बचकर रहना। कभी कभी ये काफ बेचैन हो जाते हैं, लेकिन माँ हमेशा उसके साथ होती है और इस जर्नी को अकेले नहीं करने देती है। वहीं इस विल्डबीस्ट के झुंड ने अपना माइग्रेशन का सफर शुरू कर दिया है। ये जर्नी कभी आसान नहीं होती। हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं और हर्ड को अपने सर्वाइवल के लिए तैयार रहना होता है। ये रिवर उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये हर्ड
इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस रिवर में मगरमच्छ भी भरे पड़े हैं जो छोटे काफ्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर हर्ट को मिलकर काम करना होगा। माँ अपने बच्चे को संभाल कर रखती है जब बाकी हर्ट पानी में उतरती है। यह क्रोकोडाइल शिकार के लिए तैयार है, लेकिन माँ अपने बच्चे को संभालती है और इस शिकार को कभी नहीं होने देती। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उन्हें बचाता है। जिस तरह से ये हर्ट मिलकर काम करते हैं, उनकी सर्वाइवल की कहानी यहाँ से शुरू होती है। रिवर क्रॉस करने के बाद हर्ट को अब एक और खतरा फेस करना है। लायंस, जो कि सबसे बड़े प्रेडेटर्स हैं, इन्हें देख रहे हैं। ये हर्ट को उनके इंस्टिंक्ट से बचाना होगा। जब भी प्रेडेटर्स आसपास होते हैं, ये हर्ट अपने काफ्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सर्कल बनाती है। यह उनका नेचुरल बिहेवियर है जो उन्हें प्रेडेटर्स से बचाता है। उन्हें खाने की भी तलाश करनी है। कहीं कहीं पर खाना मिलता है, लेकिन यहाँ सूखा भी एक बड़ा चैलेंज है। यह काफ और उसकी माँ दोनों ही अब वीक लग रहे हैं। यह सूखा उनके लिए बहुत मुश्किल बन रही है, लेकिन यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ है, झुंड के साथ रहना। जिस तरह से यह काफ और दूसरे काफ्स साथ में खेलते हैं, यह उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये हर्ट ही उनकी सुरक्षा और जिंदगी का आधार है। हर माँ अपने बच्चे का ख्याल रख रही है और सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यही उनका असली साथी है और ये बॉन्डिंग उन्हें सर्वाइव करने में मदद करती है। लेकिन ना सिर्फ प्रेडेटर्स बल्कि मौसम भी एक बड़ा चैलेंज है। जब बारिश आती है, ज़मीन स्लिपरी हो जाती है और कंडीशंस बहुत मुश्किल हो जाती है। यह रेनी सीजन में हर्ट को मूव करना मुश्किल होता है, लेकिन ये काफ्स अब समझ गए हैं कि मुश्किल समय में मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, ये हर्ट अब एक नई डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। यह ग्रेट माइग्रेशन का समय है, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन है। यह जर्नी 1000 मील तक जा सकती है और इसमें ये हर्ट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करेगी, लेकिन ये सब कुछ इनके सर्वाइवल के लिए है। अब ये हर्ट एक और रिवर को पास कर रही है। ये एक बार फिर से खुद को टेस्ट करने का वक्त है। क्या ये फिर से इस रिवर को क्रॉस कर पाएंगे? यह क्रोकोडाइल्स के लिए तैयार है और ये हर्ट अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हुए इस रिवर को क्रॉस करने की सोचती है। ये हर्ट एक साथ मिलकर काम करती है और जो छोटे काफ्स हैं, उनका प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है। एक दूसरे की मदद ही इनकी असली स्ट्रेंथ है। इस तरह से ये हर्ट अपने माइग्रेशन का सफ़र कंटिन्यू करती है और चैलेंजेस का सामना करते हुए एक दूसरे के साथ देते हुए फाइनली ये हर्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, जहां खुश्क ग्रास और पानी है। यह उनके लिए एक नई शुरुआत है। ये विल्ड वेस्ट सिर्फ एक प्राणी नहीं है, बल्कि एक लेगेसी है। उनका सफ़र सर्वाइवल का नहीं, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन है जो उन्हें उनके दोस्तों और परिवारों से जोड़ता है। इस तरह ये विल्ड बीस्ट की कहानी ख़त्म होती है, लेकिन उनका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। हर जनरेशन में नए चैलेंजेस बढ़कर आएंगे और उनका सामना इन्हें करना होगा, क्योंकि तभी वे जीवित रह पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स।